अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तब्दील करने की हिदायत कर दी है। मरासले में उन्हें ओहदे से हटाकर फौरी तौर पर सिंध से बुलाने का हुक्म भी दे दिया गया। हमीद लंगरा से मज़ीद जानते हैं। हमीद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद हसन नकवी को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत जारी की गई है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत तहरीर किया गया है और उस खत में ये कहा गया है कि सैयद हसन नकवी को फौरी तौर पर वापस बुलाया जाए और उन्हें वापस बुलाकर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में बुलाया जाए और उन्हें किसी और जगह पर तैनात किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो इस बात पर अमल दरामद करने के बाद जो है वो रिपोर्ट भी 3 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। जी, बहुत शुक्रिया हमीद लंगरा। GTV न्यूज़ पर मैट्रिक पास तलबा की मार्कशीट रोके जाने की खबर नशर होने के बाद कराची मैट्रिक बोर्ड को होश आ गया। मैट्रिक बोर्ड ने साइंस और जनरल ग्रुप, रेगुलर और प्राइवेट की मार्कशीट्स जारी करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं जमजम सईद से। जमजम, बताइएगा, बिलाखिर होश आ गया? ये देखिए, GTV न्यूज़ ने ये खबर नशर की थी कि मैट्रिक पास तलबा को जो है वो अब तक मार्कशीट नहीं मिली, जिसके बाद मैट्रिक बोर्ड को बिलाखिर होश आया और सानवी तालीमी बोर्ड ने साइंस और जनरल ग्रुप, रेगुलर और प्राइवेट की मार्कशीट जारी करने का ऐलान कर दिया है। और सानवी तालीमी बोर्ड ने 10 नवंबर को तमाम इल्हाक शुदा तालीमी इदारों के सरबराहान को मार्कशीट वसूल करने का कह दिया है। स्कूलों के सरबराहान सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक जो है वो बोर्ड ऑफिस से मार्कशीट वसूल कर सकते हैं। स्कूलों की मार्कशीट हासिल करने के लिए हेडमास्टर की दस्तखती, मोहर और अथॉरिटी लेटर अपने साथ लाजमी लाना होगा। जी, बहुत शुक्रिया जमजम सईद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जामियात में ताहाल मुस्तकिल वाइस चांसलर्स तैनात ना हो सके, जिसकी वजह से माली मसाइल का सामना है। सूबे में 12 पब्लिक सेक्टर जामियात के वाइस चांसलर्स की तकर्री 6 माह बाद भी नहीं हो सकी। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। इमरान, बताइएगा, इसमें से कौन कौन सी जामियात शामिल हैं और मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात ना होने की क्या वजह सामने आ सकी है? और जी देखिए, 12 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियां हैं जिनके वाइस चांसलर की तकरीरी 6 माह गुजरने के बावजूद भी अभी तक नहीं हो सकी। और सूबे की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की जो मुद्दत तैनाती है ये 6 अक्टूबर 2023 को खत्म हो चुकी है। मुद्दत तैनाती खत्म होने के पेश नजर यूनिवर्सिटियां जो है बगैर वाइस चांसलर के काम कर रही हैं और इन यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर के ना होने की वजह से कोई भी बड़ा फैसला नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी की माली मामला भी जो है गुज़िश्ता 20 दिनों से मुलतवी है, जिसकी वजह से मुलाजमीन की तनख्वाहों का सिलसिला भी जो है वो उनको मसला दरपेश है। इसी तरह से जो मुतालिका यूनिवर्सिटियां हैं इसमें गोमल यूनिवर्सिटी, डेर इस्माइल खान यूनिवर्सिटी, इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, डेर इस्माइल खान, मोमिन यूनिवर्सिटी सवाबी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेज सवाद, इसी तरह से दीगर यूनिवर्सिटियां शामिल हैं। और वाइस चांसलर जिन यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर प्रो वाइस चांसलर नहीं है, यहाँ के इजाफी चार्ज जो है इनकी करीबी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर को दिए गए हैं। जी, जामियात में माली मसाइल का इस वक्त सामना है। इमरान यूसुफजई, ब्यूरो चीफ पेशावर, अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। हरनाई से सिब्बी आने वाले मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन की आखिरी 2 बोगियां तेज़ रफ्तारी और ट्रैक के कमज़ोर होने के बायस पटरी से उतरी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइए, क्या तफसीलात हैं? जी, हरनाई से सिब्बी आने वाली पैसेंजर ट्रेन जो है वो तेज रफ्तारी और कमजोर ट्रैक की वजह से जो है वो पटड़ी से उतर गई है। इस वक्त ट्रेन की 2 आखिरी बोगियां जो हैं वो पटड़ी से उतरी और फौरी तौर पर रेलवे एहलकार और इंजीनियर जो है मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद जो वो ट्रैक को बहाल करके ट्रेन को सिब्बी के लिए रवाना तो कर दिया गया। ताहम बोगियां जो पटड़ियों से नीचे उतरने के बायस वीराना होने की वजह से खवातीन, मुसाफिरों और बच्चों को जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज है निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोंकी ने जो है हरनाई सेक्शन का इफ्तिताह किया था, जिसके बाद ट्रेन को हरनाई के लिए रवाना किया गया था। लेकिन आज जो है ये वाकया पेश आ गया, जिसके बाद अब ट्रैक की दोबारा बहाली का काम किया जा रहा है। जी, ट्रैक की बहाली का काम इस वक्त किया जा रहा है। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया। खानेवाल की तहसील मियाँ चुन्नू में मारूफ दीनी स्कॉलर मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील के बेटे की नमाज जनाजा अदा करने की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। मुतवफ़ी आसिम जमील ने गुज़िश्ता रोज़ खुदकुशी की थी। आसिम तैराकी के भी बहुत शौकीन थे। सद्दात बलोच की रिपोर्ट देखिए।
मियां चुन्नू के इलाके तुलंबा में मारूफ मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की नमाज जनाजा आबाई इलाके हुसैनपुर अड़ीवाला में बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी। नमाज जनाजा के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुतवफ़ी आसिम जमील ने गुज़िश्ता शाम खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। आसिम जमील के भाई मौलाना यूसुफ जमील का वीडियो बयान में कहना था कि वो ज़हनी दबाव के मर्ज में मुब्तला थे, जिसका कई माह से इलाज भी जारी था। मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे। आसिम तैराकी में भी माहिर थे। मौत से कुछ अरसे कबल तैराकी की बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आसिम जमील तैर कर खानपुर डैम को क्रॉस करना चाहते थे। मुझे खानपुर डैम क्रॉस करना है, तो उसके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस ने मौलाना तारिक जमील की रिहाइशगाह और जनाजागाह की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं। नमाज जनाजा में शहरियों समेत अहम शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है। मियां चुन्नू में मारूफ स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के साजिजादे की नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। नमाज जनाजा में मुल्क भर से अहम शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है। मज़ीद जानते हैं सज्जाद बलोच से। सज्जाद, बताइए। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब के जो साहबजादे हैं आसिम जमील गुज़श्ता रोज़ अंदोनाक वाक़या में शदीद ज़ख्मी हुए थे, जिनको रूरल हेल्थ सेंटर तुलंबा मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। जिसके बाद मौलाना साहब के बड़े बेटे जो मौलाना यूसुफ, उनकी तरफ से मौत की तस्दीक भी की गई और जो है वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि आसिम जमील जो है वो गुज़श्ता कई रोज़ से जो है ज़हनी दबाव का शिकार थे और डॉक्टरों की तरफ से भी उनको इनकी केयर करने का कहा गया था और ये भी कहा गया था वो किसी भी वक्त जो है वो बीमारी की शदीद हमला के बायस अपना भी नुकसान कर सकते हैं और घर के किसी दीगर फर्द का भी कर सकते हैं। बदकिस्मती के साथ जो है मौलाना साहब जो है गुज़श्ता रोज़ अपनी फैमिली के हमरा जो है किसी दूसरे शहर में गए हुए थे, तो शाम के वक्त जो है मौलाना साहब के जो बेटे आसिम जमील उन्होंने अपने ही सिक्योरिटी गार्ड से वेपन पकड़ा और खुद को जो है गोली मारकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया गया था। यहाँ पर जो आज जो है बाद नमाज इशा जो है नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इसके अलावा निगरान हुकूमत के अहम ओहदेदार और दीगर जो है जो सियासी समाजी शख्सियत उनकी आमद मुतवक्के, जिसके वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। हेलीपैड भी तैयार कर लिया गया है। जी, वज़ारत मजहबी उमूर में सेक्रेटरी की अदम तैनाती के सबब बड़े मसाइल सर उठाने लगे। 550 मिलियन रुपए की दस्तयाबी के बावजूद वज़ारत मजहबी उमूर PIA को अदायगी से कासिर है। अपडेट कर रहे हैं आपको। 550 मिलियन रुपए की दस्तयाबी के बायस ये मसाइल का सामना है। वज़ारत मजहबी उमूर में सेक्रेटरी की अदम तैनाती के सबब बड़े मसाइल सर उठाने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार, बताइए क्या तफसीलात हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वफाकी हुकूमत की इसे अदम तवज्जी कहें या कोई और मामला है, वज़ारत मजहबी अमूर में सेक्रेटरी की अदम तैनाती के सबब बहुत से मसाइल जो हैं वो अब सर उठा रहे हैं। अहम तरीन तकर्री न होने के सबब वज़ारत मजहबी अमूर BPIA के हालिया बहरान में हिस्सादार बनने लगी है। 550 मिलियन रुपए की दस्तयाबी के बावजूद वज़ारत मजहबी अमूर PIA को अदायगी नहीं कर रही और उसकी अदायगी से कासिर है। वज़ारत मजहबी अमूर के ज़राए का ये कहना है कि अदायगियाँ इसलिए नहीं हो रही कि प्रिंसिपल ऑफिसर मौजूद नहीं है और जब तक प्रिंसिपल ऑफिसर नहीं होगा उस वक्त तक जो सरकारी कार्रवाई है वो मुकम्मल नहीं होती और इस वजह से ये पैसे नहीं दिए जा सकते। ज़राए का ये बताना है कि वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर जो कि 40 रोज से भी तैनात नहीं हुए, अभी तक अगले चंद दिनों में भी इनकी तैनाती का इम्कान नहीं है। इस वजह से ये अदायगी मुअख्खर हुई है और PIA जो पहले ही एक बड़े बहरान का शिकार है और एक खती रकम जो है वो वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से गुज़िश्ता हज पैकेज की दी जानी थी, वो अभी तक नहीं दी जा सकी। इस हवाले से हमने वज़ारत मजहबी अमूर से इस्तफसार किया तो ज़राए ने ये बताया कि वज़ारत मजहबी अमूर के 90% जो है वाजिबात हैं वो अदा किए गए हैं। अलबत्ता 10% वाजिबात रहते हैं, लेकिन अभी भी एक खती रकम जो है वो PIA ने देनी है, PIA को देनी है। रकम PIA ने अभी देनी है। इंतज़ार हैदरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और अभी आपको बताएं, मोरो बाईपास पर तैनात ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने नया टैक्स मुतारिफ करवा दिया। मोरो से कराची जाने वाली मालबरदार गाड़ियों से झूठे चलान की रसीदें देकर भत्ता वसूल करने लगे। एहलकारों की भत्ता खोरी के खिलाफ मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के दौरान गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही मोरो में आवारा कुत्ते बेलगाम हो गए। स्कूल और ऑफिस जाने वाले अफराद को जान बचाना मुश्किल हो गया। शहरियों के मुताबिक सख्त गजीदगी के वाक़यात में मुतादिद लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया कुत्ता मार मुहिम शुरू करने को तैयार नहीं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। कनकोट में मुहिम का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर और DHO बाबू लाल ने बच्चे को कतरे पिलाकर किया। पोलियो मुहिम के दौरान 3,27,582 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पोलियो रज़ाकारों की हिफाजत के लिए पुलिस अहलकार मामूर होंगे। मटियारी में सखर में कत्ल किए गए सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को इंसाफ की फरहमी के लिए धरना दे दिया गया। धरने में सहाफ़ी, समाजी और दीगर तंजीमों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं जुम्मन चौहान से। जुम्मन चौहान, बताइए। जी, मटियारी में भी शहीद जान मोहम्मद के कातलों की गिरफ्तारी के लिए जो है मटियारी डिस्ट्रिक्ट में एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। यहाँ हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बातचीत करते हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारे साथी शहीद जान मोहम्मद महर, जिसको हक की राह पे शहीद किया गया था, उसके कातलों को गिरफ्तार किया जाए। 2 माह हो चुके हैं, उसके कातिल गिरफ्तार नहीं हो रहे। हमारी ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिल गिरफ्तार नहीं होते। शुरका का यही कहना है कि शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों को 2 माह गुजरने के बावजूद भी गिरफ्त में नहीं लिया है। इन्होंने मुतालबा किया है कि शहीद जान मोहम्मद महर के जो कातिल और सोलतकार है, उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इनके वर्सा को इंसाफ फराहम किया जाए। जी, सर्दियां आते ही सिंध में गन्ने की फसल की कटाई शुरू हो गई। फसल काटने के साथ ही गन्ने से गुड़ बनाने का अमल भी शुरू कर दिया गया। देहात की फिजा में गुड़ की मीठी खुशबू खुशगवार एहसास पैदा करती है। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम की आमद पर मीरपुर खास से मुख्तलिफ इलाकों में गुड़ बनाने के चीचड़े नजर आएंगे। इन मकामात पर पकते गुड़ की महक लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करती है। गुड़ बनाने के लिए पहले इसका रस कशीद किया जाता है। इसे खूब जोश देने के बाद मेवे मिलाए जाते हैं। ठंडा होने पर इसकी टिक्कियां बनाकर इसे सुखा लिया जाता है। हमारे पास गुड़ दस्तयाब है। तकरीबन हमें यहाँ पे इसी जगह पे 4 साल होने वाले हैं। हम हर साल सर्दियों के सीजन में लगाते हैं। हमारे पास दस्तयाब होता है, सादा गुड़ होता है, बगैर केमिकल के पाक गुड़ बनाते हैं। साफ सुथरी चीज़ बनती है, सामने बना के दे रहे हैं। ये शहर से जो गुड़ मिलता है उससे बिल्कुल ही पाक है, इसमें कोई केमिकल वगैरह मिलावट नहीं है। इस मरहले में ईंधन के लिए गन्ने की छिलाई से मिलने वाला फूग ही इस्तेमाल होता है। लोगों की पसंद, जायके और ग़िज़ाइयत को मद्देनजर रखते हुए गुड़ में वैरायटी लाने के लिए खुश मेवाजात और देसी घी भी शामिल हो रहे हैं। लाल गाजर वाला गुड़, ब्राउन शुगर शौक से खाई जाती है। अहम खबर आपको देंगे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का फैसला सामने आया। शरह सूद 22% बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का फैसला सामने आ गया। शरह सूद 22% बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का फैसला सामने आया। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का स्टेट बैंक की जानिब से फैसला किया गया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का फैसला सामने आया। शरह सूद 22% बरकरार रहेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अहम फैसला किया गया है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का फैसला सामने आ गया। शरह सूद 22% बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। शरह सूद 22% बरकरार रहेगी। शरह सूद में कोई इजाफा नहीं किया गया। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का फैसला सामने आया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का फैसला। शरह सूद 22% बरकरार रहेगी। कोई इजाफा या कमी नहीं की गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जहानिया में धान की फसल पककर तैयार हो गई, मगर खरीदार ना होने के बायस किसान परेशान हैं। किसानों ने हुकूमत से खाद और बीज की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, बताइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहानिया के नवाई गांव 115 टन में, जहाँ पर धान की कटाई शुरू हो चुकी है और काश्तकार परेशान हैं, जबकि उनका धान के रेट उनको मुनासिब नहीं मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ काश्तकार मौजूद, आइए उनसे जानते हैं कि उनका गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है और उनका क्या कहना है। जी, मेरा 25 एकड़ धान है ते मेरे अखराजात उत्ते बहुत ज़्यादा आए पैन ते इस टाइम जेह्ड़ा पहले इस तो पहले रेट 8,000 9,000 धान दा चलदा पे, इस टाइम 3500 रेट है। उंदे नाल मेरे खर्चे पूरे नहीं होंदे, जिंदे विच सानू महंगी पानी, खादां महंगियां, जहर महंगे, स्प्रे महंगी, जिंदे च जहर 2 नंबर आई, जिंदी वजह तो विच खासी पैदा हुई है। जी, काश्तकार का कहना है कि जबकि खाद भी महंगी है, स्प्रे भी महंगी है और अब हमने धान जो काश्त किया है वो हमारा सेल नहीं हो रहा है। उनका गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि गंदम की तरह धान को भी ख़रीदा जाए और गवर्नमेंट खुद इसकी ख़रीदारी करे। जी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। राजनपुर की तहसील रुझान मजारी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में साइंसी नमूनों की नुमाइश सज गई। ताहिर रजा की रिपोर्ट देखिए। रुझान मजारी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज स्कूल में साइंस एग्जीबिशन टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने अपनी महारत से जदीद टेक्नोलॉजीज पर मुश्तमिल मॉडल्स तैयार किए। इलेक्ट्रिक लिफ्ट, हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट सिस्टम, होलोग्राम सोलर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, यूनिरी सिस्टम, बायोगैस डिस्टॉलेशन ऑफ वाटर प्लांटेशन, 3D मॉडल और डैम के मॉडल समेत दीगर साइंसी अजुबात दिखाकर सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। इसका मकसद जो था वो टैलेंट हंट था। टैलेंट हंट मतलब हमारे बच्चे जो गली कूचों में खेलते हैं, लेकिन ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दानिश जो स्कूल है, ये उन बच्चों को मेरिट पे दिया जाता है जो एग्जाम के मेरिट पे पूरा उतरते हैं। पार्टिकल्स को, मुस्लिम सॉल्यूशन को पानी से अलग करते हैं। जैसे समंदर का पानी है, उससे हम नमकियात को इस प्रोसेस के जरिए से अलग करते हैं। अभी हम कॉपर सल्फेट को पानी से अलग कर रहे हैं। मैंने एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट बनाई है जिसे हमने एक सेल या बैटरी से चलाया है। जब वो मोटर इस सेल के साथ जुड़ती है तो मोटर चलती है और वो धागे को खींचती है। जरूरत इस अम्र की है कि तलबा दौर जदीद में साइंस की तरफ अपनी तवज्जो बढ़ाएं, ताकि मुस्तकबिल में बच्चे साइंसदान, अदीब, मुसन्निफ, शायर बनकर आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों को मनवा सकें।